नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, हरिद्वार में मोहन भागवत ने जो वक्तव्य दिया है, क्या उस पर आप भरोसा कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि मोहन भागवत अकेले ही या कुछ हिंदुओं को लेकर के अखंड भारत की स्थापना कर सकते हैं? अखंड भारत का मतलब है भारत के आसपास के सभी देश, बल्कि पाकिस्तान के आगे बलूचिस्तान, अफगानिस्तान यानी रूस की सीमा तक भारत का जो भूभाग है, भूखंड है, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, भूटान, ये सभी अखंड भारत के अंतर्गत आते थे सम्राट अशोक के शासनकाल में। और सम्राट अशोक ने जिस अखंड भारत का निर्माण किया था और वहां पर 84,000 बौद्ध स्तूपों की स्थापना किया था, जो स्तूप शांति के प्रतीक थे, बौद्ध धर्म के प्रतीक थे, तथागत बुद्ध के उपदेशों के, आदर्शों के, तथागत बुद्ध के धम्म के प्रतीक थे। तो क्या ऐसा कुछ मोहन भागवत कर सकते हैं? साथियों, दिवा स्वप्न देखना, दिन में सपने देखना या दिन में तारे देखना, यह भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदू कट्टरपंथियों की पुरानी सोच है, पुरानी नियति है और पुराना रीति रिवाज है। इनके बस की बात कुछ भी नहीं है। इनके बस की बात तो पीओके, जो कि जिस पर जम्मू कश्मीर में जिस भूभाग पर पाकिस्तान का कब्जा है, उसे पीओके कहा जाता है, उसे भी अपने भारत में मिलाने की क्षमता नहीं है। अमित शाह कई साल से बोल रहे हैं कि पीओके को भी भारत में मिला लेंगे। राजनाथ सिंह का भी बयान आया था, बस बयान भी भर ही आता है, कभी मिलाने की न कोशिश करते हैं और न मिलाने की कोई नियति है। तो जब पीओके को आप नहीं मिला सकते हो भारत में, तो अफगानिस्तान जहां पर तालिबान शासन है, जहां की सभ्यता और संस्कृति हमारे देश से बिल्कुल अलग है और मुसलमान, तानाशाह मुसलमानों का, फासिस्ट मुसलमानों का शासन है, और पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, तो क्या इन कंट्रीज को हम अपने में शामिल कर सकते हैं? है आपके अंदर कुवत इतनी कि मुसलमानों को फिर से भारत में मिला सकते हो? नहीं है। बल्कि जो मुसलमान भारत में हैं, आज से नहीं सदियों से हैं, इन मुसलमानों को आप आए दिन भारत से बाहर करने या पाकिस्तान भेजने की बात करते हो। तो आपका ये अखंड भारत सिर्फ एक छलावा है, लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, वाहवाही लूटने का एक साजिश है, और चुनाव के मद्देनजर, खास करके लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, एक छद्म राष्ट्रवाद को जागृत करने, जिसे कि कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। आपने कहा है कि 15 साल में हम अखंड भारत बना सकते हैं। आप 1500 साल में भी नहीं बना सकते हैं अखंड भारत। अखंड भारत को बनाने के लिए 56 इंच का सीने की जरूरत नहीं है। अब अखंड भारत को बनाने के लिए बौद्ध धम्म की जरूरत है, शांति अहिंसा की जरूरत है। और जिस तरह से आपने कहा है कि अहिंसा की नीति सही होती है, लेकिन हम हाथ में डंडा लेकर के अहिंसा की नीति का पालन करवाएंगे, तो ऐसा तथागत बुद्ध ने नहीं कहा था। उन्होंने कभी डंडा उठाने और कभी शस्त्र पूजा करने, आप ही मोहन भागवत हो जो हर साल दशहरे के दिन शस्त्र की पूजा करते हो और डंडा उठाने की बात सार्वजनिक रूप से करते हो। और आपके इतना कहने के बाद आपके जो दूसरे संगठन हैं या साधु संत हैं, ये लोग मार डालने और काट डालने और नरसंहार की बात करते हैं। तो ऐसे अपराधी और हिंसक तत्व, सांप्रदायिक तत्व
अगर अखंड भारत के बारे में सोचते हैं तो उसे एक दिवा स्वप्न ही कहा जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। अब वे हिंदू धर्म का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि हिंदू का क्या अर्थ होता है, इसलिए अब सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म कौन सा धर्म है, किसने स्थापना किया था सनातन धर्म का, नाम बताइए। बौद्ध धर्म की स्थापना तो तथागत बुद्ध ने किया था, सिद्धार्थ गौतम कुछ भी कहिए। जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने किया था। इस्लाम की स्थापना मोहम्मद पैगंबर ने किया था, मोहम्मद साहब ने किया था। ईसाई धर्म की स्थापना भी ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह ने किया था। आपके सनातन धर्म की स्थापना किसने किया था, कभी नहीं बता सकते हो, क्योंकि सनातन धर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। और हिंदुत्व का मतलब चोर, लुटेरा, बदमाश, ठग यही होता है, ये आपको पता है और सारे हिंदुओं को पता है। तो इसलिए अब हिंदू धर्म का नाम न लेकर के सनातन धर्म की बात कही जाती है। मोहन भागवत जी ये भी कहते हैं कि सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र है। तो आप बताइए कि जब हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी सनातन धर्म है ही, तो दूसरा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों की जा रही है, और मार डालने, काट डालने, नरसंहार की क्यों बात की जा रही है। और आपका हिंदू युवा वाहिनी क्यों शपथ ले रहा है कि हम मार डालेंगे, काट डालेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे। जब ऑलरेडी आपका सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र है तो अलग से हिंदू राष्ट्र बनाने या मनुस्मृति को लागू करने, मनुस्मृति को संविधान की जगह देने की क्या जरूरत है। मोहन भागवत जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, शाह जी और जितने भी शंकराचार्य हैं, उनसे हमें इस सवाल का उत्तर चाहिए। और दूसरी बात, अहिंसा की बात करेंगे हाथ में डंडा लेकर के। निक्करधारियों की शुरू से आदत रही है हाथ में डंडा लेने की, आज से नहीं है। और यही निक्करधारी शस्त्र की पूजा करते हैं हर साल दशहरे के दिन। और यही निक्करधारी दंगा फैलाते हैं, दंगा भड़काते हैं पूरे देश में। आज भी नवरात्रि के अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर जिस तरह से पूरे देश को दंगे की आग में झोंक दिया और किसी भी दंगा करने वाले हिंदू सांप्रदायिक तत्वों को दंडित नहीं किया गया, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आपको क्या पता है कि आप दंगा करेंगे, मुसलमानों की लिंचिंग करेंगे और मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे, उनसे CAA NRC के तहत नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगेंगे, नागरिकता का प्रमाण पत्र जो देना चाहेंगे वो दे नहीं पाएंगे तो उन्हें देश से बाहर कर दोगे या डिटेंशन कैंप में रखोगे या नागरिकता खत्म कर दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो चाहते हो उस दिशा में, हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में आपका जो प्रयास है वो तो विफल हो गया। अब हिंदू राष्ट्र के बजाय अखंड भारत की स्थापना करने की बात कह करके लोगों से वाहवाही लूटना चाहते हो, लेकिन आपको पता है कि हर एक संगठन और हर एक राजनीतिक दल की एक सीमा होती है। अपने सीमा और लिमिट से बाहर वो नहीं जा सकता है। आप जाइए अफगानिस्तान और उनसे कहिए कि आइए भारत में शामिल हो जाइए। आप जाइए पाकिस्तान और उनसे कहिए कि आइए भारत में शामिल हो जाइए, तो आप लौट करके नहीं आ पाएंगे। आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तो बात छोड़िए, आप श्रीलंका जाइए, नेपाल जाइए, आप सिक्किम जाइए, भूटान जाइए, बर्मा जाइए, जो कि अखंड भारत का हिस्सा रहे हैं, उनसे कहिए कि आप आइए और हमारा एक बहुत बड़ा महासंघ और हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत बनाने हम जा रहे हैं, इसमें आप शामिल हो जाइए और भारत के सनातन संस्कृति में घुल मिल जाइए। कोई नहीं तैयार होगा। और आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि इन आसपास के सारे देशों को जीत करके जबरदस्ती उन्हें अपने भारत में मिला सके। संयुक्त राष्ट्र संघ बैठा हुआ है, अमेरिका बैठा हुआ है, थोड़ी सी दादागिरी करते हो चिल्लाने लगता है आपका बाप जो बैठा हुआ है अमेरिका। तो इस तरह से दादागिरी की बातें करना और 15 साल के अंदर भारत को
अखंड भारत बनाने का जो सपना आप देख रहे हो, यह संभव नहीं है। मोहन भागवत ने कहा है कि हमारे मन में कोई द्वेष या कटुता या शत्रुता नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही समझती है, शक्ति को ही मानती है। ये तो सबको पता है कि दुनिया शक्ति को समझती है, शक्ति को मानती है, और दुनिया आज एटम बम के ढेर पर बैठी हुई है। जिस दिन दुनिया का मूड पलटेगा, पूरी दुनिया का सफाया भी हो जाएगा। और शक्ति की बात करना, अहिंसा की बात करना, कत्लेआम की बात करना अब तो छोड़ ही दीजिए। मोहन भागवत जी और आरएसएस के बाकी सभी नेता, भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने भी संगठन हैं, सबको सलाह दी जाती है कि धमकी की बात, शक्ति की बात, हिंसा की बात करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इधर शक्ति की बात करते हैं और उधर आपके जो पालतू सांप्रदायिक तत्व हैं वो हिंसा के रास्ते पर चलने लगते हैं, मुसलमानों का कत्लेआम करने लगते हैं, उनके नरसंहार की बात करने लगते हैं। तो आपका ही रास्ता दिखाया हुआ होता है, वो अपनी मर्जी से नहीं करते हैं जो ऐसा करते हैं। आपकी वजह से ही मॉब लिंचिंग शुरू हुई है और आपकी वजह से ही देश एक गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। अगर मुसलमान जिस तरह से खामोश रह रहे हैं और सब्र कर रहे हैं, जितना उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उनके बर्दाश्त की सीमा जिस दिन खत्म हो जाएगी और वे उठ खड़े होंगे हथियार लेकर, उस समय मोहन भागवत और आपके जितने सांप्रदायिक संगठन हैं, इनको भागने पर जमीन नहीं मिलेगी। तो इस तरह से भारतवर्ष शुरू से गांधी और बुद्ध का देश रहा है, नानक का देश रहा है। इस देश में आप फिर से हिंसा की बात और फिर से ताकत की बात, शक्ति की बात और नरसंहार करने की बात मत कीजिए। देश के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। मोहन भागवत का यह भी कहना है, वैसे तो संतों की कृपा से और ज्योतिष के अनुसार 20-25 साल में अखंड भारत हमारा देश बनने वाला था, लेकिन हम लोग भी मिलकर के अगर ताकत लगाएंगे तो 10-15 साल तक अखंड भारत बन जाएगा। वाह वाह भागवत जी, बहुत आप ज्योतिषियों से, आप तंत्र मंत्र से और आप साधु संतों से अखंड भारत बनवा रहे हो। जिस अखंड भारत की स्थापना सम्राट अशोक ने किया था, उस अखंड भारत को पुनः पाने के लिए तंत्र मंत्र, ज्योतिष और भगवाधारी साधु सन्यासी, सांप्रदायिक तत्व, ये लोग काम आएंगे आपके, और यही लोग, और इनका ज्योतिष शास्त्र ही बनाएगा। अगर ज्योतिष शास्त्र बनाएगा तो आप डंडा उठाने की बात क्यों कर रहे हो? जो काम हिंसा से हो सकता है वो काम सम्राट अशोक की नीतियों से हुआ था। सम्राट अशोक ने अफगानिस्तान को, बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, भूटान को अपने में मिलाने के लिए शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। बौद्ध धर्म को फैलाया था। वहां पर बौद्ध स्तूप मिले हैं, आज भी हैं। बहुत से स्तूपों को नष्ट कर दिया गया है, वहां के लोगों ने नष्ट कर दिया है, मुस्लिम शासकों ने नष्ट कर दिया है, लेकिन बहुत अभी बाकी हैं, आप जाकर के देख सकते। तो शांति का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए शांति के तरीके से अखंड भारत की स्थापना हुई थी। और उसके बाद मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहद्रथ मौर्य की जो आपने हत्या करवाई थी, उस हत्या के बाद ही अखंड भारत का भी विनाश होने लगा है। जब तक मौर्य वंश का शासन रहा है तब तक अखंड भारत भी रहा है। जिस दिन मौर्य वंश का शासन खत्म हुआ था, उसी दिन से भारत टूटने लगा है, और आज टूट करके कहां खड़ा है उसे आप और हम और सभी अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो इस तरह से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है भारत। और आपने गोवर्धन पर्वत की संज्ञा दी थी कि भगवान कृष्ण ने उसको उंगली पर उठाया हुआ था, और वहां के
ब्रजवासी समझ रहे थे कि हमने लकड़ी से उठाया हुआ है, और जब भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली हटा ली तो लकड़ी चरमरा करके गिर गई, और तब लोगों को लगा कि भगवान कृष्ण की उंगली पर। मोहन भागवत जी, आप ये रामायण महाभारत के अंधविश्वास पाखंड को कब तक प्रचार करोगे? आपको मालूम होना चाहिए कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है, 131वां 132वां जन्म दिवस है, और उस जन्म दिवस के दिन आप अंधविश्वास और पाखंड की बात कर रहे हो। एक तरफ पूरा देश अंबेडकर की विचारधारा में, अंबेडकर की यादों में, अंबेडकर के कार्यों को याद कर रहा है, और दूसरी तरफ आप पाखंड को ढो रहे हैं। कौन सा गोवर्धन पर्वत, कौन सा कृष्ण? कृष्ण के अंदर ऐसी कहां से ताकत आ गई थी जो उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा सकता है? हनुमान के अंदर ऐसी कौन सी ताकत थी जो पहाड़ को लेकर के उड़ सकता है? हनुमान के अंदर कौन सी ऐसी ताकत थी जो सूरज को खा सकता है? बेफिजूल बेसिर पैर की बातें करना बंद कर दीजिए मोहन भागवत जी। अब देश आगे बढ़ चुका है, विज्ञान के युग में है। अब वो कट्टरपंथी नहीं रह गया है कि आपके बताने के अनुसार लोग आचरण करेंगे और आपके बताने के अनुसार लोग विश्वास कर लेंगे। आज का एक बच्चा भी पूछता है, और एक नास्तिक हो चुका है, कि भगवान होता ही नहीं है, कोई हनुमान नहीं होता है। अगर कोई हनुमान था तो वो झूठा हनुमान था। हनुमान के बेटे का नाम मकरध्वज, और वो मकरध्वज भी एक मछली से पैदा हुआ। इंसान के वीर्य से मछली को के पेट में बच्चा पैदा कराओगे और उसे तुम सही ठहराओगे? गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने उंगली पर उठाया था, उसे आप सही मानोगे? और तो और हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात को सही मानेंगे कि गणेश की सर्जरी हुई थी। उस समय की शल्य चिकित्सा बहुत ही विकसित थी, बहुत ही आगे थी, इसलिए शिव जी ने गणेश की शल्य चिकित्सा की और उनके सिर पर हाथी का सिर जोड़ दिया। तो इस तरह से मोदी जी और आप भागवत जी, आप सुन लीजिए कि न तो कोई मोदी को विश्वास करता है और न आपको कोई विश्वास करता है। इस तरह से बेसिर पैर की बातें, हिंदू पाखंड की बातें, हिंदू धर्म की बातें करना बंद कर दीजिए इस देश में। यह देश कम्युनिस्टों का भी है, यह देश अंबेडकरवादियों का भी है, यह देश पेरियार का भी है, यह देश तथागत बुद्ध का भी है, और इसमें से कोई भी ईश्वर को नहीं मानता है। तो ईश्वर, धर्म और पाखंड को बहुत आपने इस्तेमाल कर लिया एक शस्त्र के रूप में, हमारे ऊपर शासन करने के लिए, हमें गुलाम बनाए रखने के लिए। मनुस्मृति और धर्म पाखंड, ईश्वर पाखंड, स्वर्ग नरक का बहुत भय दिखाया आपने। अब आपके भय दिखाने पर कोई भय खाने वाला नहीं है। अब आपसे सवाल करेगा और उसका जवाब चाहेगा। हम भी आपसे सवाल करना चाहते हैं कि आप क्यों धर्म और पाखंड की बातों को सरेआम करते हो, और क्यों ऐसी बेसिर पैर की बातें करते हो कि अखंड भारत बनाने के लिए 15 साल लगेंगे और हम डंडा लेकर के अखंड भारत बना लेंगे। मोहन भागवत जी, आप सनातन धर्म के पुरोधा हैं, मानता हैं। हिंदू धर्म का तो नाम नहीं लेते हो क्योंकि हिंदू नाम से शर्म आने लगी है, तो चलिए मान लिया कि सनातन धर्म। और इसी सनातन धर्म में स्वामी विवेकानंद भी जिए हैं, अरविंद घोष भी जिए हैं, राम मनोहर लोहिया भी रहे हैं। राम मनोहर लोहिया एक विचारक भी थे, समाजवादी विचारक थे। आपकी तरह दक्षिणपंथी सोच नहीं थी उनकी। वो भी चाहते थे जो अखंड भारत रहा है उन सब राज्यों को मिला करके, उन सब देशों को मिला करके एक महासंघ बनाने की बात वे करते थे, राम मनोहर लोहिया। लेकिन उन्होंने कभी फिर से अखंड भारत बनाने की बात नहीं की, क्योंकि उसकी कल्पना तो की जा सकती है लेकिन उसे हकीकत में नहीं उतारा जा सकता है। और महासंघ बनाने का मतलब तो एक गठबंधन हुआ, एक संगठन हुआ, जैसे नाटो है और भी संगठन है, उस तरह का एक संगठन हुआ कि अफगानिस्तान से लेकर के आपके आसपास में आने वाले जितने भी देश हैं सबसे के साथ मिलकर के एक गठबंधन बना लीजिए। इससे आपकी एकता बढ़ेगी और एशिया से बाहर की ताकतें आपके ऊपर या आपको गलत नीयत से नहीं देख पाएंगे। चीन जैसा देश भी आपको अगर गठबंधन बन जाता है तो वो भी थर थर कांपेगा।
तो गठबंधन बनाने या महासंघ बनाने की बात कीजिए, हिंदू राष्ट्र या फिर अखंड भारत बनाने की बात कीजिएगा तो इस पर लोग भरोसा नहीं करेंगे। और सनातन धर्म को तो हिंदू राष्ट्र कहना बंद ही कर दीजिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब आप क्या समझते हैं? ये भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की एक साझा संस्कृति है। इसमें से एक ही नहीं, बहुत से धर्म फल फूल रहे हैं। ईसाई भी हैं, वो भी भारतीय मानते हैं अपने को, मुस्लिम भी हैं, वो भी भारतीय मानते हैं, बौद्ध भी हैं, वो भी भारतीय मानते हैं। तो जब आप हिंदू राष्ट्र बनाइएगा तो बौद्ध राष्ट्र या इस्लाम राष्ट्र या ईसाई राष्ट्र बनाने की भी मांग उठेगी और फिर छिड़ेगा एक बहुत बड़ा गृह युद्ध। तो ऐसी बातें नहीं कीजिए मोहन भागवत जी, और हिंदू धर्म के कट्टरपंथियों, शक्तियों, सांप्रदायिक लोगों और मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की बात तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, क्योंकि आप यहां काट डालने, मार डालने की बात करेंगे और वहां जो पाकिस्तान में हिंदू हैं उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी, जो अफगानिस्तान में हिंदू हैं उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी, जो भारत के बाहर एदाराई के रूप में हिंदू रह रहे हैं उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। आप यहां पर एक मुस्लिम को मारिएगा, वहां वो 10 को मारेंगे, क्या कीजिएगा? जिस तरह से अयोध्या का मंदिर, राम मंदिर, जिसे पहले बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था, बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने पर पाकिस्तान में 100 से अधिक मंदिर तोड़े गए थे, अफगानिस्तान में 150 से अधिक मंदिर तोड़े गए थे और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज में भी मंदिरों को क्षति पहुंचाई गई थी, नुकसान पहुंचाया गया था, ध्वस्त किया गया था। तो आपने तो एक मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना लिया या बना रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सऊदी अरब में मंदिर तोड़े गए हैं, क्या वे फिर से मंदिर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। और आप समझते हो कि हम हिंदुत्व को बढ़ावा देंगे, मस्जिद को तोड़ करके, मुसलमानों को भगा करके, मुसलमानों का नरसंहार करके, और एक छद्म राष्ट्रवाद जिसे आप जीना चाहते हैं और जिसे आप सिर्फ चुनावी इस्तेमाल के लिए बात करते हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए और होने वाले बाकी 8-9 राज्यों के चुनाव के लिए अगर आप समझ रहे हो कि हम अखंड भारत की स्थापना करके चुनाव जीत लेंगे, तो असंभव है। अब मोदी और योगी और भारतीय जनता पार्टी से जनता बुरी तरह से त्रस्त हो गई है। वो बात दूसरी है कि ईवीएम के खेला करके आपने उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों को हासिल कर लिया, फिर से जीता नहीं है, बल्कि अपनी विरासत को बचाया है आपने। और बाकी अब जितने भी चुनाव होने जा रहे हैं, चाहे गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो, हर राज्यों में आपकी हार होने वाली है, बुरी तरह से हार होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल